नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, मगर पहले आपसे एक बात शेयर कर लूँ कि कई चैनल मेरे वीडियो मेरी बिना परमिशन के अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। तो भाई आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि उनसे किसी तरह की कोई कंसल्टेशन वगैरह ना लें। मेरे वीडियो सिर्फ शिव कृपा वर्ड ऑफ एस्ट्रो पर मिस्ट्री पर ही है और जल्दी ही मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि आपके साथ अपना नंबर शेयर कर सकूं। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं कि जो धन है, आजकल धन प्रधान है और धन को ईश्वर का अवतार माना जाता है। कि एक कहावत है कि जिसके घर दाने होते हैं उसके जो पागल होते हैं वो भी सियाने होते हैं। यानी कि जो अमीर होता है उसके बच्चे कैसे भी हों लोगों को अच्छे ही लगते हैं। गरीब के कोठे पर, छत पर बैठा हुआ मोर उसकी कोई तारीफ नहीं करेगा। अमीर की छत पर कौवा बैठ जाए तो सभी उसकी तारीफ करेंगे, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है। ये हमारी सोच है। ये जो सोच है वो बेसलेस है कि धन से हम सुखी रह सकते हैं, लेकिन इस पर फिर वीडियो बनाएंगे। आज हम बात करेंगे कि सबसे पहला पॉइंट कि ये धन का भाव दूसरा होता है। ये संचित धन है, बैंक बैलेंस है, सोना है, जेवरात है, यानी इस तरह की वस्तुएं जिनको हम बहुत जल्दी हार्ड कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो इस भाव से हम देख सकते हैं। और अगर ये भाव मजबूत हुआ तो जातक के पास जमा धन बढ़ता रहेगा और जब भी आवश्यकता होगी जातक एक बड़ी अमाउंट खर्च कर सकेगा। तो ये है दूसरा भाव। एक तो इससे हमने देख लिया संचित धन कि बैंक बैलेंस क्या है, कैश क्या है और सोना चांदी क्या है। दूसरा इससे देखते हैं वाणी कि आपकी जो बातचीत करने का ढंग है उसका दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा ये जो भाव है ये है हमारे जो खानदान के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं, उनका भाव है। एजुकेशन भी हम इससे देख सकते हैं। अब एक समस्या पैदा हो जाती है जब इस तरह के वीडियो बनते हैं कि मैंने जहां लिख दिया धनेश और जहां लिख दिया दो, ये तो हो गया दूसरा घर, लगन पहला घर, दूसरा घर। अब धनेश कौन सा ग्रह ये कैसे तय होगा? जो काफी समय से वीडियो देख रहे हैं मेरे, उनको तो अब तक समझ आ गई होगी। जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए भाई मैंने जहां लिख दिया कि आपको राशि देखनी है कि इस भाव में कौन सी राशि है, कौन सा अंक लिखा है। जो भी लगन होगा उसके हिसाब से जहां अंक लिखा होगा, तो मान लीजिए जहां पर लिखा हुआ है 5 अंक, तो 5 अंक का स्वामी क्या है? सूर्य। तो धनेश हो गया सूर्य। अगर लिखा है 7 अंक, 7 का स्वामी कौन हो गया? शुक्र। तो धनेश कौन हो गया आपका? शुक्र। इस तरह पहले हमने देख लिया कि हमारी जन्म कुंडली में
धनेश कौन है? दूसरे भाव का मालिक दृष्टेश भी बोलते हैं। ये कौन सा ग्रह है? और अब जो बहुत रिसर्च करने के बाद बात सामने आई कि अगर दूसरा भाव खाली है तो धनेश की जो पोजीशन है वो अच्छा फल अधिक देती है, बुरा फल कम देती है। दूसरे भाव में ग्रह कैसे प्रभाव डालते हैं, ये मैं आपको एक बहुत स्पष्ट बात बता रहा हूं और ये बात मैं हवा में नहीं कर रहा, बहुत सारी कुंडलियां देखने के बाद कर रहा हूं कि जो शुभ ग्रह है, यानी कि जहां मान लीजिए गुरु है या शुक्र है या बुध है या चंद्र है, अगर अकेले इन चारों में से कोई भी ग्रह दूसरे भाव में विराजमान हो जाए तो भाई धन के मामले में आपके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कई बार हाथ काफी हद तक तंग भी हो जाता है लाइफ में। तो शुभ ग्रह अकेले हो, अगर अपनी ही राशि में आ जाए तो अचानक झटका देते हैं। अगर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो इन पर तो ये डेंजरस है। दूसरे भाव में अकेला गुरु हो, अकेला शुक्र हो, अकेला बुध हो, अकेला चंद्र हो, जिनकी कुंडली में ये ग्रह है मित्र राशि में है या सब राशि में है, तो उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस कि बुरे समय के लिए धन को बचाकर रखिए। जब आप पर बुरा समय आएगा तो जिससे आपको उम्मीद है वहां से भाई आपको धन की प्राप्ति नहीं होगी। तो कुछ धन एक तरफ रखिए और भूल जाइए कि ये मेरा धन है। अगर दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है तो धन के मामले में उतार चढ़ाव कम आते हैं। अगर आते भी हैं तो उनकी जो भरपाई है बहुत जल्दी हो जाती है, जातक को अधिक वेट नहीं करनी पड़ती। चाहे धन थोड़ा कम है या अधिक है ये अलग बात है, लेकिन दूसरा घर खाली है तो धन के मामले में जीवन में जो उतार चढ़ाव है वो भाई कम आएंगे। अब बात होगी कि दूसरे घर का मालिक यानी धनेश कुंडली के प्रत्येक भाव में क्या फल देता है। देखिए, सबसे पहले लगन की बात करते हैं कि पहले भाव में विराजमान हो जाए आपका दूसरे भाव का मालिक। ये जो लगन का भाव है कुंडली का ऑल इन ऑल है, यानी आपकी पहचान, आपका नाम, ये सब हम लगन से ही निर्धारित करते हैं। अगर इस तरह से कह लीजिए कि जैसे हमने 12 फलों का मिक्स जूस पी लिया और वो मिक्स जूस है लगन। 12 के 12 भावों के बारे में कोई ना कोई जानकारी लगन से हमें प्राप्त हो जाती है। और धन का मालिक जब लगन में विराजमान हो, लगन है सेल्फ, पूरा शरीर, तो जातक की कोशिश रहेगी कि अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से धन कमाए, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। जातक नमक से रोटी खा लेगा लेकिन किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करेगा। तो जो लगन है
दिमाग का कारक है, सिर का कारक है। तो जातक की जो बुद्धि है वो इतनी अच्छी प्लानिंग बनाएगी कि जातक धन कमाने के मामले में बहुत भाग्यशाली होगा। यानी कम मेहनत से जातक को अधिक धन प्राप्त हो जाएगा। ब्यूतबंदी बहुत जबरदस्त होती है। जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स होते हैं लोगों को सलाह देते हैं कि जी आप जहां धन इन्वेस्ट कीजिए, जहां धन इन्वेस्ट कीजिए, उनकी कुंडली में भी धनेश लगन में देखा गया है। और जो लगन है कुंडली का सबसे शुभ भाव है। तो जब वाणी का मालिक वो भी दूसरा भाव है तो लगन में आ जाता है। तो जातक की जो वाणी होती है इस तरह की होती है कि दूसरों को सम्मोहित करती है, दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। वाणी में अहंकार नहीं होता। अगर शुभ हो धनेश तो वाणी क्वेश्चन के रूप में होती है कि क्या आप मेरा ये कार्य कर दोगे। ऐसे नहीं बोलेगा जातक कि ये काम करो, ऑर्डर नहीं देगा, क्वेश्चन के रूप में बात करेगा। और दूसरा बंदा जो जातक ने काम कह दिया उसको नो बोलने में सक्षम ही नहीं होगा। तो जब धनेश लगन में विराजमान हो जाए तो जो हम टीवी वगैरह देखते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, डिबेट वगैरह करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं बड़े बड़े लीडर से, उनकी कुंडली में दूसरे भाव का मालिक लगन में होता है। क्योंकि वाणी का उपयोग कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, ये उनको बखूबी मालूम होता है कि किस हैसियत के बंदे के साथ किस तरह की बात करनी है कि आपका सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। गायकी का क्षेत्र है, बहुत सफलता हासिल करते हैं। अगर गायकी आपका शौक है, पैशन है, तो इसको प्रोफेशन में बदलिए, आपको लाखों करोड़ों का लाभ होगा। धनेश लगन में जातक का एक से अधिक भाषाओं पर कमांड होता है अगर शुभ हो। और जातक में इतना टैलेंट होता है कि एक हॉल में कई हजार व्यक्ति बैठे हैं, जब जातक बोलता है तो हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस होती है कि अगर पिन गिरे उसकी भी आवाज आए। तो वाणी बहुत प्रभावशाली और दूसरों को प्रभावित करने वाली होती है। अगर भाई धनेश अशुभ प्रभाव में हो तो जातक थोड़ा सेल्फिश हो जाता है, अपने बारे में अधिक सोचता है, अपने बच्चों के बारे में अधिक सोचता है, अपने भाई बहनों के बच्चों के बारे में कम सोचता है। और जब जमराज अपने जमदूत भेजता है फिर उसके दिमाग में सभी बातें घूमती हैं कि मैंने सिर्फ अपने लिए सोचा है और जिनके लिए सोचा है अपने बच्चों के लिए उन्होंने ही मेरी बेइज्जती किया, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और अपने भाई के बेटे को पूछा नहीं। उसने अपना फर्ज बहुत अच्छे ढंग से निभाया है। तो जहां से ही आपके कर्मों का फल शुरू होता है कि अगले जन्म में
आपने कैसे बिहेव करना है, धन की क्या पोजीशन होगी। दूसरे भाव, क्योंकि आपकी विद्या का भाव है, तो अगर अशुभ प्रभाव में हो तो एक बात लिख ले मेरी, दूसरों को नुकसान करने की प्लानिंग नहीं करनी, अपना लाभ करने की प्लानिंग करनी है। और अगर दूसरों को नुकसान करने की प्लानिंग करते रहे तो भाई आपका संचित धन कम होता चला जाएगा। अगर अशुभ हो तो जो आपकी एजुकेशन है उसमें भी थोड़ी विघ्न बाधाएं आती रहेंगी। या कई बार इस तरह देखा है कि किसी कोर्स में एडमिशन लेनी हो, 2, 4, 5 अंक कम है, उसके कारण जातक एडमिशन नहीं ले पाता। वाणी, देखिए ये जो वाणी है, महाभारत भी इसने ही करवाया था। तो धनेश अगर अशुभ प्रभाव में हो तो जातक की वाणी में कठोरता आ जाती है। और एक बहुत बड़ी विडंबना है कि दिल साफ होगा, ईमानदार होगा, जिसके साथ कठोर वाणी का उपयोग करेगा दिल से उसका अच्छा चाहेगा। लेकिन कठोर वाणी के कारण, इस तरह की वाणी के कारण जो किसी के दिल को चुभे, मुझे एक अपने जीवन का किस्सा याद आ गया, जल्दी से बताता हूँ नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है। कि एक बार हम पहाड़ों की सैर पर थे, 5-7 मित्र थे। तो हमने सोचा कि पहाड़ों के गांव कैसे होते हैं ये देख लिया जाए। तो गाड़ी एक तरफ लगा दी, पैदल हम निकल पड़े। बहुत ऊंचाई पर एक घर था। तो भाई जवानी की उम्र थी और उस घर तक पहुंच गए। तो घर के जो आंगन था वो तकरीबन आप लगा लीजिए 5 फीट लंबा होगा, 5 फीट चौड़ा होगा। और वहां एक गाय थी, ऊपर शेड था छोटा सा, एक गाय थी। तो हमने पूछा घर वालों से कि जी आप, इतना छोटा रास्ता है, हम बहुत मुश्किल से पहुंचे हैं, ये गौ माता जहाँ कैसे आ गई। तो उन्होंने कहा कि जी जब छोटी थी, ये बच्ची थी, तब हम लेकर आए थे और जहाँ ही ये बड़ी हुई है। तो हमारे साथ हमारे एक मित्र था, उसने कहा कि जी अगर ये मर गई तो क्या करोगे। तो ये है आपकी वाणी कि कब, कैसे, कहाँ, कैसी वाणी प्रयोग करनी है। ये शुभ और अशुभ धनेश पर डिपेंड करता है। जब दूसरे भाव का मालिक दूसरे भाव में विराजमान हो जाए तो इसके बारे में मैंने पहले बता दिया आपको कि खाली हो तो अधिक अच्छा है। अगर बुध, गुरु, शुक्र, चंद्र, ये चारों शुभ ग्रह में से कोई भी अकेला विराजमान हो जाए, अगर सब राशि में हो, तब तो फल बहुत अधिक इस तरह का मिलेगा। धन के मामले में उतार चढ़ाव बहुत आएंगे। और अगर किसी दूसरी राशि में भी हो तो आपके साथ धन के मामले में किसी ने उधार ले लिया, नहीं देगा, ठगी लगा ली। क्रूर ग्रह, मंगल वगैरह, सूर्य वगैरह अगर शुभ हो ये अच्छा फल देंगे, लेकिन अगर अशुभ हो
तो आपको धन के मामले में फंसाएंगे, कोई ना कोई फ्रॉड हो जाएगा कि बैंक से लोन लिया और किसी गलत ढंग से ले लिया, या धन के लिए किसी की बिटरस डाली, उसमें फंस गए। क्रूर ग्रह मंगल, सूर्य, राहु, शनि, ये अगर अच्छी पोजीशन में है, मित्र राशि सब राशि में है, ये अच्छा फल देंगे। लेकिन अगर अशुभ है तो भाई फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अगर तीसरे भाव में आ जाए, तीसरा भाव है आपका पराक्रम का भाव, मेहनत का भाव। जब भी तीसरे भाव में धन का मालिक विराजमान हो जाए तो जातक की इच्छा होती है कि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े और अपनी मेहनत से जातक धन संचय करे। मेहनत के बल पर और दृढ़ निश्चय के बल पर। तीसरा भाव है आपकी विल पावर, आपका मनोबल। आपकी जो विल पावर और मनोबल है, ये इतने स्ट्रॉन्ग कर देता है कि आप बहुत धन कमाने में सक्षम हो जाते हो। जो मेहनत है, अगर शुभ हो धनेश, कम मेहनत से बहुत धन आपको मिल जाता है। अगर शुभ हो, शुभ प्रभाव में हो, तो जो आपके भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, या आसपास जान पहचान के लोग हैं, उनसे भी जो आपका प्रोफेशन है, जिससे आप रोजी रोटी कमाते हो, उस प्रोफेशन में लाभ होता है। तीसरा भाव है छोटी छोटी यात्राओं का। तो इस तरह के काम जिसमें छोटी यात्राएं अधिक करनी पड़ती हो, जैसे आपकी ये सेल्स की लाइन हो गई, एडवर्टाइजमेंट की लाइन हो गई, या मीडिया की लाइन हो गई, कम्युनिकेशन की लाइन हो गई, शुभ दिनेश हो, तो इन क्षेत्रों में जातक का भाई एक अलग ही नाम होता है। किसी भी वस्तु की मार्केटिंग जातक को दे दी जाए तो जातक गंजे व्यक्ति को भी कंगा, जिसे हम कौम कहते हैं, वो बेच सकता है। यानी इतना टैलेंट होता है मार्केटिंग के मामले में। जातक धार्मिक फंक्शन होते हैं, जो जैसे कीर्तन करवा लिया किसी ने, भजन करवा लिया, या यूट्यूब पर आपने भजन डाल दिए, या कोई जागरण वगैरह हुआ, महाभजन, इस क्षेत्र से भी अच्छा धन लाभ करते देखे गए हैं। अगर जहां अशुभ प्रभाव में हो तो भाई पैसे के पीछे जातक की सबसे पहले तो लालसा बहुत बढ़ जाती है कि मेरे पास और धन आ जाए, और धन आ जाए, और इसी चक्कर में धन का उपयोग नहीं कर सकेगा। लालसा जितनी अधिक होगी उतना धन कमाने में कठिनाई होगी। और तीसरे भाव में अगर अशुभ प्रभाव में हो तो मैंने कई केस देखे हैं। एक तो कलयुग का प्रभाव है, दूसरा अशुभ हो धनेश तो आपके धन को कम करने का कार्य आपके भाई बहन करेंगे कि जो आप बिजनेस करते हैं उसमें रुकावट कैसे डाली जाए। नौकरी अच्छी है
तो जीलियस, जलन और नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बुध का घर है, नजर के कारण जातक को धन के मामले में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। और एक बात मेरी याद रखना कि जब धनेश तीसरे भाव में कमजोर हो, अशुभ हो, तो जब तक आप में ढीठ पुना नहीं आएगा कि कितनी भी खराब समस्या आ जाए धन के मामले में, लेकिन समस्या टेम्परेरी होगी। कितनी भी खराब समस्या आ जाए, बदनामी हो जाए, लेकिन आपका सीना तब भी चौड़ा होना चाहिए। अगर मनोबल आपका गिर गया, फिर भाई आप कई बीमारियों के शिकार हो जाओगे। बिजनेस में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, छोटे लेवल से बिजनेस अपना शुरू करें, धीरे धीरे बढ़ाएं। आगे चलते हैं। चौथे भाव में धनेश विराजमान हो जाए। जब चौथे भाव में सुख का भाव है, जे परिवार का भाव है, आपकी माता का भाव है, भूमि का भाव है, बहन का भाव है, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी गई है कि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 4 नंबर की राशि बन जाती है। तो धन के मामले में आपको जो डिसीजन लेने हैं, अगर जल्दी ले लेते हो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले। अगर आप सोचते रहते हो ये वस्तु खरीदूं ना खरीदूं, क्या करूं, इस तरह के विचार दिल और दिमाग में लड़ाई का काम, कशमकश, तो भाई उसके बाद जो फ्रस्ट्रेशन में आकर आपका निर्णय होगा बिल्कुल गलत होगा। मान लीजिए आपने गाड़ी खरीदनी है कि मुझे फलानी गाड़ी पसंद है, बच्चे ने कह दिया कि नहीं जी ये नहीं खरीदनी, तो इसी तरह महीना 2 महीना कशमकश चलती रही, दिमाग में भी चलती रही, परिवार में भी चलती रही। तो एक दिन आप विदाउट प्लानिंग कोई ना कोई गाड़ी खरीद लोगे। तो डिसीजन क्विक लेना है धन के मामले में। शुभ धनेश चौथे भाव में, पैसों की कोई कमी नहीं, और पैसों के जंगल होता है जातक के पास। अगर धनेश जितना शुभ होगा उतना ही जंगल पैसों का घना होगा। सुख धन के कारण प्राप्त होगा, यानी धन का उपयोग जातक अपने सुख पर करेगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हमारी जो भारत का कल्चर है ये है जोड़ने का, कि बेटा सेट कर दिया अब पोते के लिए भी जोड़ दे। लेकिन शुभ धनेश चौथे भाव में जातक पहले खुद को सुखी करने के लिए सुख की वस्तुएं खरीदेगा। और ये पब्लिक डीलिंग का भाव है कि पब्लिक में आपका जो रुतबा है, जो रेपुटेशन है, वो कैसी है। तो शुभ धनेश आपके पास अच्छी प्रॉपर्टी देगा। जो आपने प्लॉट वगैरह खरीद रखे हैं उसकी वैल्यू में बढ़ोतरी होगी, और उसके कारण आपको धन लाभ होगा। अगर धन लाभ होगा तो जो आपकी नेचर है वो तो भाई अच्छी है ही है, तो समाज में आपका बहुत अच्छा नाम होगा। जातक जब नया घर बनाएगा
तो उसमें कोई अधिक प्रॉब्लम नहीं आएगी कि पैसों की कमी के कारण जातक का मनपसंद का घर ना बने। और मैंने तो जहां तक देखा है कि शुभ दिनेश चौथे भाव में हो तो मकान बनाने के बाद जातक जीवन में बहुत तरक्की करता है। माता को रिप्रेजेंट करता है, भूमि को रिप्रेजेंट करता है। भूमि हमारी माता है, तो शुभ हो तो माता का आशीर्वाद मिलता रहेगा। दिल से माता की आप सेवा करेंगे, आप भी दिल से करेंगे और आपको सुख की वस्तुएं प्राप्त होती रहेंगी। रेगिस्तान में चले जाए, वहां भी कोई ना कोई आपको पानी पूछने वाला मिल जाएगा। और आपकी माता जी, उनकी कोशिश रहेगी कि जितना उनके पास है, धन है, नॉलेज है, जीवन का एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ शेयर कर सके, आपको दे सके, ताकि जीवन में आपको कोई समस्या ना आए। अगर भाई अशुभ हो, अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, काम अंशों का हो, अस्त हो, तो थोड़े आपकी माता से आपके विचारों के मतभेद रहेंगे। और इसके पीछे कौन होगा? आप कहेंगे कि जी ये हो नहीं सकता, लेकिन बहुत अधिक रिसर्च के बाद मैं बता रहा हूं कि माता के साथ आपके विचार नहीं मिले, इसके पीछे एक तो आपके परिवार के सदस्य हैं और आसपास के लोग हैं जो आपके घर के नजदीक रहते हैं। उनके कारण आपके माता से अनबन है। अगर धनेश अशुभ हुआ, पैतृक संपत्ति के मामले में कोर्ट केस हो जाते हैं बिना वजह के, और धीरे धीरे जब दोनों पार्टी 2-4 लाख रुपए खर्च कर लेती हैं, फिर समझौता तो टेबल पर बैठकर ही होना होता है। इसके अलावा जब अशुभ हो धनेश, तो जो आपका वाहन है उसको अधिक चमकाकर नहीं रखना, साफ सफाई के चक्कर में अधिक नहीं पड़ना। अगर धनेश चौथे भाव में अशुभ प्रभाव में हो, अस्त हो, जितना वाहन को चमकाकर रखोगे, अच्छी हालात में रखोगे, उतना ही भाई आपका वाहन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जब किसी जरूरी काम पर जाना होगा तब वो स्टार्ट नहीं होगा, खराब हो जाएगा। पंचम भाव में धनेश हो तो पंचम भाव है बुद्धि का। आप किस तरह सोचते हैं, जो आपकी परिस्थितियां हैं उसको अपने अनुकूल आप किस तरह से बनाते हो। जो आपकी बुद्धि है विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा धन कमाने की क्षमता रखेगी अगर धनेश शुभ प्रभाव में हुआ। और एक बात और देखी गई है, पंचम भाव संतान का है। अगर गुरु की दृष्टि हो तो संतान के जन्म के बाद जातक बहुत अमीर हो जाता है। अगर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि भी हो, लेकिन अधिक नहीं होनी चाहिए, तो भी जातक की संतान अच्छा सेट होती है, जीवन में अच्छा रुतबा होता है संतान का, और जातक को अपनी संतान पर फक्र होता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, क्योंकि वो इस तरह के अच्छे काम करते हैं। जातक में वो एक शब्द होता है जुगाड़,
कि अगर ओरिजिनल पार्ट नहीं मिला किसी मशीन का तो जो अच्छे मैकेनिक है कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेते हैं। पंचम भाव में आपका दिनेश विराजमान हो जाए तो जातक जुगाड़ लगाने में माहिर होगा कि किससे कैसे धन कमाना है, जातक को बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा और उसके जो जुगाड़ है 101% कामयाब होंगे। चौथे भाव से दूसरा भाव है जे, क्योंकि बिल्कुल आगे वाला है, तो जातक को उसकी माता से भी धन लाभ होने के चांस अच्छे बनते हैं, क्योंकि केंद्र का मालिक त्रिकोण में विराजमान हो गया। माता के पास जितना भी धन होगा वो चाहेगी कि बेटा मेरा या बेटी मेरी खुश रहे और सब कुछ लुटाने के लिए तैयार होगी। जातक के पास इस तरह के गुण होंगे कि जीवन में बड़े से बड़ा घाटा पड़ रहा हो, इस तरह की सिचुएशन कि दूसरे सोचेंगे कि भाई अब तो ये बैंकरप्ट हो गया, कि ऋण के कारण इसकी संपत्ति अब जब्त होगी। उस परिस्थिति में भी जातक अपनी बुद्धि से इस तरह का रास्ता ढूंढ लेगा कि उसको भी पॉजिटिव कर देगा, अच्छा कर देगा। और जब धनेश पंचम भाव में हो तो अचानक धन लाभ होने के योग बनते हैं। मिट्टी को हाथ डाले अगर शुभ हो वो भी भाई सोना बन जाती है। अगर अशुभ प्रभाव में हो तो सबसे पहले इसका फल होगा कि मैंने कई केस देखे हैं कि जो आपके रिलेशन है 80% प्रेम संबंध इसमें हम शामिल कर सकते हैं। 20% उन लोगों के साथ संबंध जिनके साथ खून का रिश्ता नहीं है। अगर शुभ हुआ वो आपको अपने जाल में फंसाकर आपका संचय धन काफी हद तक कम कर सकते हैं, तो इससे सावधान रहना है। नहीं तो क्या होगा इसका रिजल्ट, आपको नर्वस सिस्टम की बीमारियां, पेट की बीमारियां, इस तरह की बीमारियां काफी मात्रा में होंगी। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि बहुत से मेरी बहनें और भाई आते हैं कि जी हमारी जो औलाद है, बेटा है, बेटी है, बहुत धन बर्बाद कर दिया जी। बिजनेस किया, ढंग से काम नहीं किया, लाखों रुपए खराब हो गए। विदेश भेजा, वहां भी ढंग से काम नहीं किया, लाखों रुपए खराब हो गए। तो जब ये सिचुएशन आए तो फिर आप कहते हो जी कि पता नहीं किसी की नजर लग गई, पता नहीं हमारी किस्मत कैसी है। तो भाई इसमें एक बात बहुत क्लियर है कि आपकी संतान वो होगी जिनका कर्जा पिछले जन्म में आपका देना रहता होगा, तो उनका कर्जा आपको वापिस करना पड़ेगा। तो जो पैसा उन्होंने बर्बाद कर दिया उसके जो पॉजिटिव फल होगा वो ये होगा कि आपका अगला जन्म जो होगा वो भाई अच्छा होगा। जब दूसरे भाव का मालिक छठे भाव में विराजमान हो जाए तो जातक सोचता है कि कहीं मेरा धन कम ना हो जाए, कहीं मेरी जो रोजगार है, आमतौर पर देखा गया है कि धन के मामले में
जातक थोड़ा डरपोक सा होता है, अधिक रिस्क लेना पसंद नहीं करता। इसलिए मैं एडवाइज करता हूं कि नौकरी करें तो अधिक अच्छा है, जब दूसरे भाव का मालिक आपके छठे भाव में हो। दुश्मन मेरे धन का नाश कर देंगे। अगर भाई शुभ है तो बड़े से बड़ा दुश्मन आपके धन का बाल भी बांका नहीं कर सकता। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो साइड में एक छोटा बिजनेस अवश्य करें, जो आपका बड़ा बिजनेस है उसके साथ। तो किसी ने कोर्ट केस कर दिया, अब कोर्ट केस हो गया तो कोर्ट केस हो गया, आपको पता है क्या सिस्टम है कोर्ट केस का, पैसे बहुत खर्च होते हैं, पुलिस केस भी बनते हैं। तो बिना मतलब का कोर्ट केस अगर धनेश आपका अशुभ हो, तो जहां भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, जिसने कोर्ट केस किया उसका आपने पिछले जन्म में कर्जा देना था, या जिन वकीलों का या जिनको कोई रिश्वत वगैरह देनी पड़ी उनका कर्जा देना था। जिसने कोर्ट केस किया वो तो एक निमित्त मात्र है, तो उस पर गुस्सा होने की आवश्यकता नहीं है। आपके कर्म पड़े थे उसके साथ ऐसे कर्जा लेने देने के, तो उसने भाई ऐसा कर दिया। अगर अशुभ हो, जहां एक बात देखनी बहुत आवश्यक है कि छठा भाव होता है हमारे ननिहाल का, माता के रिश्तेदारों का। अगर शुभ धनेश है तो हमको लाभ होगा, मामा मामी मासी और इनके जो बच्चे हैं उनसे भी लाभ होगा। अगर भाई ये अशुभ है तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपके जो नान के पक्ष हैं आपका अच्छा नहीं चाहते। उसके बाद से इनके साथ लेन देन बिल्कुल बंद कर दीजिए। इज्जत पूरी करनी है, इज्जत में कमी नहीं आनी चाहिए। हमारे संस्कार है बड़ों की इज्जत करनी। और अशुभो धनेश, तो धन संचय में अगर प्रॉब्लम आ रही हो कि मैंने सोचा कि इतना धन बचाना है, कोई समस्या आ गई, उससे दुगना खर्च हो गया, तो पहले ही धन को अपने सुख के लिए खर्च कर ले, तो आपकी फिजूल खर्ची है जो उसमें कमी आएगी। जब सप्तम भाव में धनेश विराजमान हो जाता है, धन का मालिक, तो शुभ हो, तो धन आपका जब विवाह होगा उसके बाद से धीरे धीरे आपका धन संचय होता जाएगा। और शुभ दृष्टि हो, शुभ प्रभाव में हो आपका जीवन साथी, ये बहुत कम सुनने को मिला है मुझे कि जीवन साथी की वाणी जातक को बहुत मधुर लगेगी, उसकी वाणी में बहुत मिठास होगी। नहीं तो मियाँ बीवी की वाणी एक दूसरे के लिए तो भाई इस तरह की होती है कि मन को थोड़ी ठेस पहुंचती है। लेकिन शुभ धनेश सप्तम भाव में हो तो अच्छी वाणी होगी। जातक पार्टनरशिप से साझेदारी के काम में लाभ प्राप्त करेगा। विदेश की भूमि से या जन्म भूमि से दूर वहां के धन का सुख भी जातक को मिलेगा। और अगर अशुभ हो तो एक तो दूसरा भाव और सप्तम भाव ये दोनों मारक है। मारक का अर्थ ये नहीं है कि जी मर जाएंगे,
मार्ग की दिशा में अचानक घाटा पड़ सकता है, बीमारी आ सकती है, मानसिक चिंता बड़ी आ सकती है जिसका सलूशन ना मिल रहा हो। तो इस तरह की चिंताएं आती रहती हैं अगर अशुभ धनेश आपके सप्तम भाव में विराजमान हो। तो आपको एक तो अपने जीवन साथी से मतभेद नहीं करना। जो उसने कह दिया कि भाई सत्य वचन आप ठीक कह रहे हो। और एक बात नोट कर ले, अगर धन का भाव का मालिक सप्तम भाव में है आपके, तो अगर आपका कैरेक्टर खराब है तो समझ लीजिए कि ये आपके बुरे कर्मों की निशानी है। बहुत बड़ा झटका देगा धन के मामले में, इज्जत के मामले में, झगड़े, पुलिस केस, कोर्ट केस, सब कुछ दे सकता है। इसलिए जो आपका कैरेक्टर है इसको आपको अच्छा रखना है। अगर भाई धनेश अष्टम भाव में हो तो बहुत अच्छा योग है। एक तो हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है। जब अष्टम भाव में होगा तो सप्तम भाव, दूसरे भाव पर, धन के भाव पर पूरी दृष्टि डालेगा। अपने ही राशि पर किसी भी ग्रह की दृष्टि अच्छा फल ही देती है। दूसरा ये है अचानक लाभ का बिना कमाया धन, वो भी भाई मिल जाएगा। पैतृक संपत्ति से भी लाभ होगा। अगर किसी ने वसीयत की है आपको थोड़ा अधिक ही देकर जाएगा। अगर कम भी दे जाए ना तो सरकमस्टांस इस तरह के बनेंगे कि उसका लाभ आपको बहुत अधिक मिलेगा। जब दूसरे भाव का मालिक आपके अष्टम भाव में आ जाता है तो बड़े बड़े जोशी, उनकी कुंडलियों में जो रिसर्चर है, अनुसंधान करते हैं, नए नए आइडियाज बनाते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट का निर्माण करते हैं कि किस प्रोडक्ट की कैसी एडवर्टाइजमेंट हो, उनकी कुंडली में धनेश शुभ रूप में अष्टम भाव में देखा गया है। और अगर कमजोर होकर अस्त हो जाए या अधिक अशुभ प्रभाव में आ जाए, अस्त ग्रह अशुभ फल नहीं देगा, कम फल देगा, न्यून मात्रा में फल देगा। अशुभ अगर दृष्टियां पड़ रही हो तो भाई ग्रह अशुभ फल देता है। तो अगर धनेश अशुभ हो जाए तो जातक का जो सोचने का ढंग होगा वो बहुत ही अब्रप्ट होगा कि एक पल में बहुत खुशी, दूसरे ही पल में बहुत गम। और मैं एक बात आपको बता दूं, दूसरे भाव का मालिक जब अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो कोई ऐसी मेडिसिन अधिक समय के लिए नहीं खानी जिसकी हमें आदत पड़ती हो। जो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स हैं उनका उपयोग बिल्कुल नहीं करना। इसके अलावा नशीले पदार्थ जितने भी हैं, शराब है, अफीम है, इनका उपयोग बिल्कुल नहीं करना। एक बार भाई आदत पड़ गई तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर धन का मालिक नवम भाव में विराजमान हो जाए तो भाई भाग्य भाव अपने आप में एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है कुंडली का, क्योंकि अगर भाग्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। जब धन भाग्य इकट्ठे हो जाए तो
कोई भी काम कर लीजिए, उसमें आपको लाभ होगा। मिट्टी को हाथ डालेंगे, वो भी सोना बन जाएगी। 5वें घर से 5वां जे विदेश की धरती से भी धन लाभ होगा और विदेश के संबंधों से जीवन में आपको बहुत लाभ होंगे। बच्चे विदेश में सेट हो सकते हैं अगर आप खुद नहीं हुए। जन्मभूमि से जितनी दूर काम करोगे उतनी ही आपको अधिक कमाई होगी। और अगर भाई अशुभ धनेश हो तो जातक को धार्मिक बनने का नाटक नहीं करना। अगर आप धार्मिक हैं भी ना तो इसको सीक्रेट रखिए। तो क्या करते हैं लोग जिनका धनेश भाग्य भाव में होता है और अशुभ हो कि कोई घर रिश्तेदार आ गया, मेहमान आ गया, मित्र आ गया, पाठ पूजा शुरू कर देते हैं कि इनको लगे कि मैं तो बहुत धार्मिक हूँ, मैं तो बहुत अच्छा बंदा हूँ। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आप पर इस दिखावे का। और अशुभ प्रभाव में शेयर मार्केट को तो भूल ही जाओ, लेकिन फिर भी आप लगाओगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, धन का मालिक 9वें भाव में अशुभ प्रभाव में शेयर मार्केट में पैसा बिल्कुल नहीं लगाना। अगर लगाने के बाद नुकसान हो गया हो तो जिनको हुआ है अभी तक वो मुझे कमेंट बॉक्स पर बता दें। लेकिन धनेश पर अशुभ प्रभाव पहले देख लें, तब आप बताएं कि इस ग्रह की दृष्टि थी तो मेरे साथ ये हुआ। अगर भाई दूसरे भाव का मालिक 10वें भाव में विराजमान हो जाए तो इस तरह से कह लीजिए कि जातक के पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म है, इस जन्म में भी अच्छे कर्म करेगा, स्वर्ग से आया है स्वर्ग में जाएगा, अच्छी शक्तियां होगी, राज दरबार से लाभ होगा, सरकारी शक्तियां होगी, पॉलिटिक्स से लाभ होगा अगर धनेश शुभ हुआ। इसके अलावा जातक की जो वाणी है इसके प्रोफेशन में बहुत सहायता करेगी। जैसे वकील है, टीचर है, प्रोफेसर है, धार्मिक गुरु हैं, स्टेज संभालते हैं, भजन गाते हैं या और कोई गीत गाते हैं, ये आपके लिए बहुत प्रॉफिट का काम करेंगे। अगर आपका पैशन है और काम कोई दूसरा है, अचानक उसमें डाउनफॉल आ गया और आपका पैशन है, जो शौक है, वो आपका प्रोफेशन बन गया, पेशा बन गया, तो भाई आप जीवन में बहुत अधिक तरक्की करोगे। इसके अलावा शुभ हो तो आपकी जो एजुकेशन है उसके लिए भी बहुत अच्छा है, बुद्धि बहुत होगी आपकी और आपके लिए ये डिसीजन सही साबित होंगे। डिसीजन लेने में भी आप समय नहीं लगाओगे और एक बार जो डिसीजन ले लिया सो ले लिया, फिर आप उस पर वापस नहीं होगे। ये आपकी सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट है, क्योंकि जब भी कोई बंदा एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में होता है, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट सेक्टर है, तो
एक बार किसी के प्रति डिसीजन ले लिया तो ले लिया, ताकि सभी आसपास के लोगों को इस बात की खबर हो जाए कि इस बंदे का काम करने का ढंग कैसा है। अगर शुभ प्रभाव में हो तो कार्य क्षेत्र में लग पुलिंग होगी तो होगी, कर रहा है तो कर रहा है। अगर चिंता ले ली तो भाई आपको दिल तक की बीमारियां लगने का खतरा हो सकता है, और मन इतना विचलित होगा कि आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। लग पुलिंग हो रही है प्रशासन में, कार्य क्षेत्र में, तो जिन्होंने करनी है करने दीजिए। और कई बार ऐसा देखा है कि पैसे कमाने में दिक्कत आती है, कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती है जब अशुभ प्रभाव में धनेश हो। और कई बार पिता से विचार नहीं मिलते, उसके कारण पिता ने आपको जितना धन देना था उतना धन नहीं देते। तो सबसे पहले तो जब धनेश 10वें भाव में विराजमान हो जाए, अपनी कलम से किसी शरीफ व्यक्ति का, किसी गरीब व्यक्ति का आपने बुरा नहीं करना, ना ही किसी से करवाना है। और अगर नौकरी करते हैं तो जितनी अधिक ट्रांसफर्स होंगी, जितने अधिक आपके तबादले होंगे लाइफ में, उतने ही आपको लाभ मिलेगा। इसलिए ट्रांसफर से नहीं डरना, तबादले से नहीं डरना, और अगर रुकवाने की कोशिश की, रुक भी गया तो आपको भाई हानि का सामना करना पड़ सकता है। 11वें भाव में धनेश विराजमान हो जाए, धन और आमदन का संबंध बन गया, तो भाई जाते जाते उम्र बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे आपकी आमदन बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे आपका धन संचित होता रहेगा। मित्रों के कारण अगर शुभ है, मित्रों के कारण धन में इजाफा होगा, बुरे वक्त में मित्र साथ खड़े होंगे, सोशल सर्कल बड़ा होगा, और जब कोई प्रॉब्लम आए तो सोशल सर्कल की सहायता से बहुत आसानी से आप वो प्रॉब्लम दूर कर लोगे। इसके अलावा जो 11वां भाव है उसमें धनेश आ जाए तो देखकर दुख होता है कि जातक के पास कितना भी धन आ जाए, कहता रहता है कि और आए और आए और आए, और इस और आए के चक्कर में एक दिन जिंदगी का आखिरी दिन आ जाता है। तो जितना धन है आपके पास उसका उपयोग कीजिए और उससे सुख सुविधा की वस्तुएं खरीदे। ये नहीं कि बच्चों के लिए जमा कर जाएं, बहू को दे दे। कई बार बहू आपके धन के ठगी लगा सकती है अगर अशुभ प्रभाव में है। इस बात का ख्याल रखना, पहले देख लेना शुभ है या अशुभ है, कि मित्र राशि में है, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो शुभ होगा। उसके बाद अगर अशुभ है तो जो आपकी बहू है उसको राज की बात नहीं बतानी, उसको ये मालूम नहीं होना चाहिए कि आपका धन घर के किस कोने में पड़ा है। जातक के बच्चे भी इंटेलिजेंट होते हैं क्योंकि पंचम भाव पर दृष्टि है। इसके अलावा 11वें भाव में
जो आपका मित्र है, अगर अशुभ प्रभाव में है, अब कई बार समझ नहीं आता कि अशुभ है या शुभ है, तो एक बात नोट कर लीजिए, 11वें भाव में धन का मालिक आ जाए तो किसी की कोई गवाही नहीं डालनी, किसी की कोई श्योरिटी नहीं लेनी, नहीं तो उसके कारण आपको धन का नुकसान उठाना पड़ेगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि गैर कानूनी ढंग से कम धन कमाने की कोशिश करें। कई बार लोग कहते हैं कि जी अगर हम गैर कानूनी ढंग नहीं अपनाएंगे हम तो भूखे मर जाएंगे। तो अगर आपकी समस्या है या आपका गुजारा नहीं है गैर कानूनी ढंग से धन कमाने के अलावा, तो गरीबों को, जरूरतमंदों को, और जो कोहड़ी है, लेप्रेसी का रोग है जिनको, उनको धन दान करते रहिए तो आपको भाई लाभ होगा। सबसे बड़ा लाभ होगा, मानसिक शांति बनी रहेगी और दिल में जो भय है वो कम होगा। अगर दूसरे भाव का मालिक आपके 12वें भाव में विराजमान हो जाए तो भाई इसको इस तरह से समझिए कि जैसे घड़े में छेद है, ऊपर से पानी डालते जाओ नीचे से निकलता जाएगा। तो धन संचय करने के बारे में अधिक चिंता नहीं करनी। अगर संचय करना है तो जीवन साथी के नाम पर जमा करवा दीजिए या किसी दूसरे के नाम पर, तब तो ठीक है, वरना धन जितना संचय करने की सोचोगे उतना अधिक खर्च होगा, कई बार फिजूल खर्च भी होगा। धन के पीछे जब भागोगे उतने चक्कर आपके हॉस्पिटल में लगेंगे। तो धन के पीछे बिल्कुल नहीं भागना। एक प्लस पॉइंट है, जो 12वां भाव है ये है सीक्रेट पावर्स का, जो आपकी गुप्त शक्ति है। जो सीक्रेट पावर्स है आपकी, वो कौन सी है? एक तो आपको खुद को मालूम होगा कि मेरे में ये सीक्रेट पावर है, तो वो सीक्रेट पावर आपके बहुत काम आएगी जब आपका बुरा वक्त आएगा, धन का खर्च बीमारियों पर लग रहा हो या फिजूल खर्च हो रहा हो, तो वो जो आपके पास गुप्त शक्तियां हैं वो बहुत काम आएंगी। इसके अलावा जातक ये सोचकर चले कि मेरे पास पैसों की कमी रहेगी ही रहेगी, इसलिए अपना जीवन इंजॉय करता रहे। एक बात क्लियर है कि पैसों की कमी के कारण अगर धनेश शुभ है तो कभी आपकी बदनामी, समाज में आपको नीचा दिखना, इस तरह का कोई भी कार्य नहीं होगा। कोर्ट कचहरी पर खर्चा हो सकता है, लेकिन तब भी आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद, आपके बुजुर्गों की जो आत्माएं हैं, आपके अंग संग है, वो आपको बहुत लाभ देगी और बड़े से बड़े कर्जे में आप फंस जाओ उससे वो निकालेंगी। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि धन का मालिक कुंडली के प्रत्येक भाव में क्या फल देता है।
आपने इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा। मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।